हो जाता है, जो भी मुझसे वचन कहे वचन सिद्ध हो जाता है। ये गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, ये गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो श्री गुरु भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु कमल चरणभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीताम्बरा गरुड़ बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर बिंदु नेत्रा, कृष्ण परम किमपि तत्तहं न जाने। जय जय हे राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय राधा चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आज इस कथा का 6वां दिवस और इस कथा के यजमान पंडित राज नारायण पांडे एवं इस यज्ञ के संरक्षक पंडित अवध नारायण पांडे एवं इस यज्ञ की दिव्यता को बढ़ाने के लिए संचालन हेतु श्री अजय नारायण पांडे, श्री विजय नारायण पांडे, श्री नारायण पांडे, लक्ष्मी नारायण पांडे एवं डॉक्टर उदय नारायण पांडे एवं समस्त पांडे परिवार को मंचपीठ की ओर से भगवान की ओर से हार्दिक आशीष एवं शुभकामनाएं। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मनोवृत्ति इसी प्रकार बनी रहे और आपका यह भगवान के चरणों में जो भाव है इसमें दिनों दिन वृद्धि होती है। एक विशेष सूचना, अगले वर्ष इस भागवत कथा का आरंभ 19 अक्टूबर से प्रारंभ होना सुनिश्चित किया गया है। इस बार के यजमान स्वरूप पंडित श्री नारायण पांडे पत्नी श्रीमती गुलाब कली यजमान के रूप में इस यज्ञ की दिव्यता को बढ़ाएंगे। महाराज परीक्षित गुरुनाम गुरु भक्त शिरोमण एवं करुणा वाले सुखदेव जी से कहते, भगवान कल आपने हमको गोवर्धन लीला तक का वर्णन करके
मेरे अंतर हृदय को प्रफुल्लित कर दिया था। इसके आगे की कथाओं का वर्णन आप कीजिए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान की कथाओं में प्रवेश करने के पहले हम अपने अंतःकरण को पवित्र और स्वच्छ करते हैं, जिससे यह भागवत रस हमारे हृदय में उतर सके। क्योंकि किसी वस्तु की पवित्रता पात्र की पवित्रता पर निर्भर करता है। जिस पात्र में आप किसी वस्तु को रखते हैं वह कितना पवित्र है, इसी से उस वस्तु की पवित्रता निर्धारित होती है। इसलिए आज के कथा में प्रवेश करने के पहले कुछ समय भगवत नाम संकीर्तन, क्योंकि आज की जो कथा है वह महारास है और महारास बिना राधा जी के संभव नहीं। इसलिए कुछ क्षण हम अपने मन और वाणी को तृप्त करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इस संग में इस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब गुरुनाम गुरु भक्ति शिरोमणि सुखदेव जी राजन परीक्षित को महाराज की कथा का वर्णन करते हैं। बोलते हैं, राजन, महाराज का मतलब होता है परमात्मा और जीवात्मा का मिलन। इस महाराज का यही अर्थ होता है कि जब जीवात्मा अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करे, यह भूल जाए यह तन मेरा है, यह आत्मा मेरी है। परीक्षित बोलते, गुरुदेव आप फिर तत्व ज्ञान की बात करने लगे। इस कथा को आप सरल करके हमको समझाइए। तब गुरुनाम गुरु सुखदेव जी कहते, परीक्षित, यह जो महाराज है ना, यह केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए है। यह महाराज मनुष्यों के लिए है, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सिवाय श्री कृष्ण के और किसी चरित्र में नहीं है। इसलिए इस महाराज को भगवान के रूप का दर्शन समझ के ही सुना जाए। सुखदेव जी कहते, भगवान पिता रात्रि शरदोत्पुल मालिका विचरन्तुं चक्रे योग माया मुपाश्रितः। गुरुनाम सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान पिता मतलब भगवान ने पूरे राज को अपने मन में समझा है और हम सबके समक्ष लौकिक दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए कह क्या रहे हैं कि आज शरद पूर्णिमा की रात है। चांदनी रात बड़ी सुहावनी होती है। वह इसलिए चुनी गई क्योंकि चंद्रमा मन का देवता होता है। चंद्रमा मन सो जाता है, जो मन का देवता होता है वह है चंद्रमा, और मन से मनसीर जन्म लेता है। इसलिए आज भगवान कामदेव को भी बुला लिया। कह रहे हैं, कामदेव, आपको भी अपनी जितनी माया करनी हो, आप भी आज अपनी माया का प्रदर्शन कर दीजिए। बाद में यह ना कहना कि हम बीमार थे, हम कमजोर थे, इसलिए आप हमको हरा दिए। आपकी जितनी शक्ति है, संपूर्ण शक्ति के साथ आप भी अपने कार्य को करें। यहाँ भगवान ने अपनी बंसी बजाई और सभी गोपियां अपने घर से निकल आई। भगवान ने उनके साथ रास रचाना शुरू कर दिया। ये गोपियां कोई और नहीं है, साक्षात हमारी वेद की ऋचाएं हैं। इसीलिए इस महारास में हम सबका जो भाव होता है वह भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले इस श्लोक में भगवान ने कह दिया, भगवान पिता रात्रि, सब कुछ हमारे अधीन हो रहा है। अब सभी गोपियां आके भगवान के साथ रात रचाना शुरू किया। भगवान ने उनके साथ बहुत समय तक रात रचाया और कामदेव को मानो आकाश में उल्टा लटका दिया। कामदेव का भी जो अहंकार था वह भंग हो गया
और यहाँ भगवान गोपियों के संग रास रसा रहे हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध